जो अश्विन की शिवरात्रि आ रही है, उस दिन जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल, 32-32, 35-35, 40-40 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, जिसका तलाक हो गया हो, फिर विवाह करना नहीं हो रहा हो, तो एक वस्तु उस दिन अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़वाई जाएगी, जिसके बाद में 4 या 5 महीने में विवाह पक्का हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर है गोपी भूमि महाराज। पहली सूर्य कुंड, दूसरी जहाँ गौ माता बनती हो वहाँ की मिट्टी, तीसरी है गोपी भूमि, जहाँ पर गोपियाँ भगवान को पुकार रही हैं, रो रही हैं, बिलक रही हैं भगवान से मात्र एक बार मिलने के लिए। एक बार भगवान से केवल मिलन हो जाए, एक बार उनका दर्शन हो जाए, एक बार उनसे मिल जाए। भगवान नहीं आए। एक बार भगवान निकल कर जाने भी लगे तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले कहीं नहीं। अगर रुक्मणी को कहूं कि गोपियां आई हैं मिलने के लिए जा रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा, बोल नहीं सकते, कहीं नहीं। इतना क्या प्रेम है गोपियों से, पूछ सकती थी रुक्मणी, कितनी क्या आसक्ति थी गोपियों। 16,108 रानियां तुम्हारी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, तो वो गांव की ग्वालन गोपियां जो पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, विद्वान नहीं, कुछ जानती नहीं, उनमें क्यों इतनी आसक्ति, उसमें इतना क्यों प्राण छुपा है, उसमें क्यों इतना दिल अटका हुआ है? इसलिए 16,108 रानियां सब पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, सब ज्ञानवान थी, सब राजाओं के यहाँ की पुत्रियाँ थीं, पर ये गोपियाँ पढ़ी लिखी भी नहीं थी, विद्वान भी नहीं थी, कुछ जानती भी नहीं थी, फिर भी भगवान का दिल, भगवान का मन इन गोपियों में इसलिए अटका हुआ था क्योंकि ये कुछ जानती नहीं थी, केवल एक चीज जानती थी कि कृष्ण हमारा है और कुछ नहीं जानती। और जो एक बार जान गया कि भगवान हमारा है तो भगवान भी जान गया कि ये मेरा है। आपसे भी निबंधन है, एक बार अगर आपने कह दिया कि शिव हमारा है, बस हम इतना ही जानते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं जानते, तो आपकी चित्तवृत्ति उसमें रमी रहे बस। फिर वो चित्तवृत्ति शिव में रमी रहे, कहीं भटके ही ना। महाराज तीसरी भूमि है, तीसरी मृदा है गोपी तालाब की, गोपी भूमि की मिट्टी, जहां पर भगवान कृष्ण प्रकट नहीं होते। सबसे पहले उस भूमि पर शंकर को जब गोपियों ने रुदन किया, रोती हैं तो गोपियां कहती हैं कृष्ण यदि सुन सकते हैं तो केवल शंकर की सुन सकते हैं। तो गोपियां शिव को बुला लेती हैं, बाबा आप पधारो। शास्त्र कहता है इस भूमि पर गोपियों ने बेलपत्र को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करा है। गोपी चंदन के नयन अश्रु से जो चंदन उत्पन्न हुआ था, जो मिट्टी हुई थी, उसका शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करी है। उसी शिवलिंग में से शंकर प्रकट हुए। कई लोग व्हाट्सएप पे प्रश्न करे हैं, गुरुजी से पूछ कर बताना कि शिवरात्रि के दिन गुरुजी जो पूजन कराएंगे रात को 9:20 से 10:20 तक, तो उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का गुरुजी बोले कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, गमले की मिट्टी हो, बगीचे की मिट्टी हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाना। हमारे घर में शिवलिंग होगा तो क्या हम उसका पूजन नहीं कर सकते? हमारे घर में जो शिवलिंग है, हमारे घर में नर्मदेश्वर महादेव, हमारे घर में पारत का शिवलिंग है, हमारे घर में स्फटिक का शिवलिंग है, क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? कर सकते हो, मना नहीं है, पर
अश्विन के अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप पूजन करेंगे, अश्विन अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप आराधना करेंगे, उससे कामना कर कर उस शिवलिंग को शिवरात्रि के दिन आप जो पूजेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करेंगे, उसका विसर्जन होना जरूरी है। स्कंद पुराण से, शिव महापुराण से। यदि आप पारद का शिवलिंग रखेंगे, आप स्फटिक का शिवलिंग रखेंगे, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखेंगे, तो वो तो आपके घर का है, उसका तो विसर्जन आप कर नहीं सकते। इसलिए भले इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पर शिवलिंग बनना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का, महाराज वैश्य पीली मिट्टी का, क्षत्रिय लाल मिट्टी का, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे, ये शिव महापुराण में लिखा है। पर अश्विन शिवरात्रि के दिन 15 अक्टूबर के दिन जो तुम शिवलिंग का निर्माण करोगे, उसमें यह ना सोचिएगा कि हमें सफ़ेद मिट्टी का बनाना है, कि लाल मिट्टी का बनाना है, कि पीली मिट्टी का बनाना है, कि काली मिट्टी का बनाना है। बस मिट्टी होना चाहिए, मृदा होना चाहिए। बस मिट्टी हो, मृदा हो। महाराज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल आप लोग ही नहीं कर रहे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है। इंद्र, बृहस्पति, चंद्र, जितने 33 कोटि देवता हैं, इन सब ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। बस अंतर इतना था, कोई ने शिवलिंग बनाया तो पन्ना का बनाया, कोई ने मोती का बनाया, कोई ने अक्षत का बनाया, कोई ने स्फटिक का बनाया। निर्माण उन्होंने भी करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पर जितना जिसका भाव था उसके अनुसार उन्होंने निर्मित करा, उसका विसर्जन भी किया उन्होंने। आप 15 अक्टूबर को जो पूजन करेंगे शिवरात्रि की, उसमें आप जो चढ़ाएंगे, काली तिल है, समी पत्र है, बेलपत्र है, कमलगट्टा आदि आदि जो भी सामग्री हैं, सब आपको सूचनाएं मिली रही होंगी लगभग। तो जो जो चीज़ आप चढ़ाएंगे, शंकर भगवान को चढ़ाने के बाद आप भले रात भर रखें, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, पूरी रात शंकर आपके घर में रहें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सुबह के क्रम में उठकर उस शिवलिंग का विसर्जन करें। जल में करें, ना मिले जल तो घर में कोई बाल्टी में, पात्र में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दे, फिर उस पानी को वृक्ष में डाल दे, तुलसी में मत डालना। वहां भी विसर्जन का नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, बड़ के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, आंवले के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें। वहां पर रखकर पानी डालते जाएं, गल जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का भाव शिवरात्रि के दिन प्रखर रहता है। उसका फल तत्व लाखों करोड़ों गुना होता है, उसका फल अधिक नहीं, उसका फल बहुत है। महाराज भगवान शिव का सुंदर भाव प्रकट किया तो 3 जगह की मिट्टी का स्मरण, सूर्य कुंड, गौबंदने का स्थान, तीसरा गोपीतल। तो वहां पर शिव की आराधना करी। भगवान शंकर जब प्रकट हुए, उस पार्थिव शिवलिंग में से भगवान जब निकलते हैं बाहर, प्रकट होते हैं बाहर, पूछा गोपियों तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुमने मुझे पुकारा है? तब शंकर भगवान ने जब गोपियों से पूछा तो गोपियां कहती हैं हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, वो आते ही नहीं है। तीनों भूमि की मिट्टी का देखिए, सूर्य कुंड की मिट्टी काया का रोग ठीक कर रही है, गौ माता के बंधने की मिट्टी लक्ष्मी की वृद्धि कर रही है, और गोपी तालाब की मिट्टी आपको भक्ति प्रदान कर रही है। ये जितने गौड़िया मठी होते हैं, जितने इस्कॉनी होते हैं, जितने भी
निम्बार्की हुए, गौड़िया हुए, पुष्टि के हुए, इनको गोपी तालाब की जो मिट्टी होती है, गोपी चंदन जो होता है, इसका जो तिलक लगाते हैं नासिका तक, श्वेत तिलक आपने देखा होगा, सफ़ेद कलर का तिलक जो गोपी चंदन जो होता है, उसका जो तिलक, ये भक्ति के लिए लगाते हैं, भक्ति की प्रबलता है। अब भले ये कहें कि हम शंकर को नहीं मानते, हम शिव जी का स्मरण नहीं करते, पर गोपी तालाब की भूमि गोपी चंदन को लगाया तो शंकर का स्मरण तो हुआ है ना उसमें, साथ शिव तो है। महाराज शंकर कहे क्या चाहिए, हमें कृष्ण का दर्शन चाहिए, हमें कृष्ण का दीदार दर्शन हो जाए, बस इतनी सी प्रार्थना। हमें एक बार उनसे मिलन हो जाए। नीन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, ओ छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे मन में नहीं सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है फिर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। नैन लड़े गिरधारी से मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन 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 जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। भगवान से केवल शिव से गोपियां कर रही हैं कि हमें मिलन करना है उस परमात्मा से। वो मिल जाए बस। और केवल आपके सिवाय भगवान से कोई नहीं मिला सकता। नरसिंह मेहता रात भर शिवरात्रि के दिन रोया था जब भैया और भाभी ने निकाल दिया था बाहर। नरसिंह मेहता को धक्के मारकर जब भैया और भाभी ने निकाल दिया, रोता रहा। शिवरात्रि के दिन रात भर रोया। तब भगवान शंकर उसको लेकर भगवान कृष्ण के पास गए थे। भगवान कृष्ण के पास तब लेकर पहुंचे थे। कौन ले गए नरसिंह जी को? स्वयं शंकर। शिव जी के सिवाय शंकर अगर करुणा ना करे तो राम भी नहीं मिल सकते और कृष्ण भी नहीं मिल सकते। शंकर, इसलिए रामचरितमानस की शुरुआत शंकर से, भागवत जी की शुरुआत शंकर से। ऐसी कोई पुराण बता दो जिस पुराण में शंकर से शुरुआत नहीं हुई। विष्णु पुराण की शुरुआत शंकर से, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, जितनी पुराणे सबकी शुरुआत शंकर से हुई है। शिव नहीं तो कोई नहीं। शुरुआत भी उन्हीं से और एंड भी उन्हीं से। जन्म देने वाला भी वही, मृत्यु देने वाला भी वही। शंकर भगवान ने कहा क्या मांग रही हो? कृष्ण, इतना सा विषय, चिंता मत करो। भगवान शंकर तुरंत भगवान कृष्ण को बुलाए। गोपी भूमि पर कृष्ण और शिव दोनों का दर्शन हो गया। दोनों का दर्शन। इसलिए गोपी तालाब की, ये भूमि की मिट्टी जीवन का सुख देने वाली है। महाराज, जो व्यक्ति पूजन पाठ करने बैठता हो और मन उच्चिष्ट हो जाता हो,
किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो और वो काम आज की जगह कल टाला जा रहा है, कल की जगह परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए, त्रिपुंड। उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ। अब कोई दिन नहीं टलेगा, उसी दिन मिलेगा, टल नहीं सकता। साउथ में महाराज कड़ेल जी आपने देखा होगा, साउथ साइड में तो पीला चंदन तो शंकर जी को लगाते ही नहीं है। वहाँ शिवलिंग पर साउथ में आप चले जाओ, मद्रास साइड में, चेन्नई साइड में, आप जितना भी साउथ में जाएंगे वहाँ पर केवल गोपी चंदन ही शंकर को लगाया जाता है। काले पाषाण के शिवलिंग पर सफेद गोपी चंदन लगाया जाता है। वहाँ ये पीला चंदन नीला चंदन कुछ नहीं, वहाँ तो केवल गोपी चंदन। क्यों? कि हम भगवान से अगर मिलें या हमारा जो कार्य हो वो एक बार में पूर्ण हो, इसलिए गोपी चंदन शिव को लगाते हैं। गोपी चंदन भगवान को लगाया। महाराज गोपी चंदन का प्रमाण एक और है महाराज, बहुत सुंदर बात है। यदि शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण करा है, कोई व्यक्ति पैसे खाकर बैठ गया, नहीं दे रहा, 50 फोन आपने लगा लिए, पैसा आ ही नहीं रिया, तुम तो खुद इतने दुखी हो गए हो कि दूसरों को तुम्हें पैसे देना है और तुम्हारा पैसा दूसरी जगह से लेना है, वो दे ही नहीं रिया, और जो लेने वाले हैं वो तुम्हारे प्राण खाए जा रहे हैं, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। अब दूसरे तुमसे मांग रहे हैं और तुम्हें दूसरे से लेना है और वो दे ही नहीं रहा। गोपी चंदन का बड़ा महत्व है महाराज। बेलपत्री पर बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता रहता है, इस बीच वाले पत्ते पर पूरे पर गोपी चंदन लगा लीजिए महाराज, पूरे पत्ते पर गोपी चंदन लगाइए। हस्त कमल की बीच मध्यस्थ उंगली का स्मरण कर कर, इसका पत्ते का जो नोक है बीच मध्य में, स्कंद पुराण में उमा संहिता में, उमा खंड में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप इसका स्मरण करिएगा। अपनी कामना कर कर जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, जितने रुपए लेना है, बीच पत्ते को तो ऐसा रख लीजिए चंदन लगाकर, दोनों पत्ते पर अपना उल्टा हाथ लगाकर अपनी कामना कर कर जिस व्यक्ति से जितना धन लेना है, जितना पैसा लेना है, उसका स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर उस पत्ते को चिपका दीजिए और 1 लोटा पानी आप शंकर भगवान को समर्पित कर दीजिए। मात्र 2 या 3 प्रदोष आप ये कर लीजिए। हाथ जोड़कर पैसा देने आएगा महाराज, हाथ जोड़कर पैसा देगा वो, निवेदन कर। गोपी चंदन, शिव और कृष्ण जिस भूमि पर मिले हैं वो भूमि कोई साधारण नहीं हो सकती। भूमि का भी बड़ा महत्व रहता है। एक भूमि बद्रीनारायण की, वहाँ पर भी मेरे हरिहर मिलन हुआ है, शंकर का मिलन भगवान नारायण से, क्योंकि जो बद्रीनाथ की भूमि है वो तो शंकर की थी, वो तो भगवान ने विष्णु भगवान को दे दी, उनको अच्छी लगी लक्ष्मी जी को, इसलिए प्राप्त हुआ है। मृदा का महत्व, मिट्टी का महत्व हमारा शास्त्र वर्णन करता है, बड़ा महत्व, बड़ा। महाराज ₹1 कमा रहे हो, ₹1.25 खर्च हो रहा है, पैसा हाथ में नहीं दिख रहा,
पैसे की कमाई नहीं हो रही, बहुत टेंशन चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, तिरुपति जाओ। तिरुपति में कहाँ जाना है? मंदिर में दर्शन करना है क्या? दर्शन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। 2 जगह पर तिरुपति में जाना, एक तिरुपति के नीचे कपिलेश्वर महादेव, दूसरा तिरुपति पर ऊपर पुष्करणी। कपिलेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे के भाग में जो कुंड है उसका जल, ऊपर जो पुष्करणी है उसका जल। पुष्करणी के अंदर भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति है जल के अंदर, जो साल भर में एक बार निकलती है। आप लोगों ने कई बार दर्शन भी करे होंगे। साल में एक बार भगवान तिरुपति नाथ की, वेंकटेश भगवान की मूर्ति उस पुष्करणी से निकलती है जब पानी कम होता है। तो पुष्करणी की रज लाकर कपिलेश्वर महादेव के कुंड में अपनी कामना कर कर रज को धोकर, उस रज को लाकर घर में किसी भी स्थान पर रख लीजिए, व्यापार वाली जगह पर। संपदा कभी कम नहीं होगी। लोग कहते तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी बढ़ती है। तिरुपति जाओ तो लक्ष्मी कहाँ बढ़ती है? जब पुष्करणी का स्नान करो। स्नान करोगे तो उस स्नान में पुष्करणी के रज तुम्हारे कपड़े में शरीर से चिपकेगी। जब तुम नीचे कपिलेश्वर पर जाओगे, पानी लगेगा, वो रज तुम्हारे कपड़े में चिपक कर घर में आएगी, तब लक्ष्मी संपदा बढ़ेगी। अब लोग समझ तो पाते नहीं कि वृद्धि किस जगह से। स्कंद पुराण में पुष्करणी का, कपिलेश्वर का महत्व जो वर्णन किया गया है उसको अवश्य सुनिए। और अगर आप लोग पढ़ नहीं सकते तो मुंबई में जो महेश्वरी समाज ने स्कंद पुराण कराई थी 2 अधिक मास पहले, वो 1 अधिक मास पहले, तो उसका स्मरण मुंबई की महेश्वरी समाज अंधेरी की स्कंद पुराण हमारे चैनल पर पड़ी होगी, आप उसको सुनना निकाल कर। अगर आप पढ़ नहीं सकते स्कंद पुराण तो उसको सुनो, उसमें भी हमने व्याख्यान वर्णन किया उस पुष्करणी का कि मिट्टी का, मृदा का क्या क्या महत्व है, उस मृदा का क्या महत्व है, उसका वर्णन शास्त्र करता है। तो यहाँ पर शिव महापुराण कह रही है, शिलाद भगवान का भजन करने वाला नंदीश्वर का जो भाव प्रकट करा है, ये नंदी कोई साधारण सा नहीं है, नंदी शिव का उपासक है। भगवान शंकर ने जो उम्र कम दी है, भगवान शंकर ने जो शिलाद नामक मुनि को, ब्राह्मण को जो नंदी पुत्र दिया, उसकी उम्र कम रखने का कारण केवल इतना है कि ये भटकता है कि नहीं भटकता। भगवान दुख देता है ये देखने के लिए कि तुम कितना भटक रहे हो। भगवान तकलीफ देता है इसलिए कि तुम कितना भटक रहे हो। बेटा और बेटी का ब्याह करना है, सारे रिश्तेदारों को फोन लगाकर बोला है, मामा जी को भी बोल दिया भैया लड़के की लड़की देखना, काका जी को भी बोल दिया, बुआ जी को भी बोल दिया, फूफा जी को भी बोल दिया, सब दूर बोल कर रखा। वो मामा, काका, बुआ, फूफा अपने बच्चों के लिए लड़का लड़की देखेगा पर तुम्हारे लिए नहीं। भगवान ये दिखाना चाहता है कि तू अभी तक दुनिया के सामने जाकर बोली, अभी तक दुनिया से तूने कहा, अब एक बार शंकर के पास जाकर कहना, शंकर से निवेदन करना, शंकर से अनुमोदन करना। इसलिए जो अश्विन की शिवरात्रि आ रही है, उस दिन जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल, 32-32, 35-35, 40-40 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, जिसका तलाक हो गया हो, फिर विवाह करना नहीं हो रहा हो, तो एक वस्तु उस दिन अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़वाई जाएगी, जिसके बाद में 4 या 5 महीने में विवाह पक्का हो जाए। शिवरात्रि के दिन